अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 10वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है हवा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है इंसान हैवान की जान इसी से, फलों और फूलों की सब शान इसी से। हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता उधर दम फना था। हमारे लिए और बागों में जाकर ये लाई है फूलों की खुशबू उड़ाकर। समंदर से आई तो सौगात लाई, मिटाने को गर्मी के बरसात लाई। जरा देर में था नगर सारा जल थल, हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल। हवा देखिए गर बिगड़ने पे आए तो रहते नहीं शहर बस्ती सराय। इस शेर में शायर ने कहा है कि अगर हवा बिगड़ने पे आ जाए तो फिर शहर हो, बस्ती हो, लोगों के रहने की दूसरी जगहें हो, सब के सब बर्बाद हो जाती हैं। गरजती हुई आती है सनसनाती, हर एक चीज को तोड़ती और गिराती। किसी की कहीं आंख में खाक झोंकी, किसी की कहीं ले गई सर की टोपी। उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा। समंदर की मौजों को ऐसे उछाला कि पानी का बस बन गया एक हिमाला। जहाजों के ऐसे परखचे उड़ाए, परखचे याद रखें इस लफ्ज को, परखचे उड़ाए कि जाकर समंदर की तह में समाए। यानी जहाजों के ऐसे परखचे मतलब उसको ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिया कि उसके जो टुकड़े हैं वो समंदर की तह में यानी उसकी गहराई में जाकर के डूब गए, समा गए। अजब शय है नैयर जहां में हवा भी, कि नेमत भी कहिए इसे और बला भी। शफीउद्दीन नैयर जिन्होंने ये नज्म लिखी है वो कह रहे हैं आखिरी शेर में कि नैयर दुनिया में हवा एक अजीब चीज़ है जो एक तौर से इनाम भी है, नेमत भी है, और एक एतबार से वो बला भी है, आजमाइश भी है। अगर वो सही है तो फिर ये नेमत है, और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर ये बला है। उसके बाद हम मश्क देखते हैं। मश्क में लफ्ज़ देख लें। शान का माना है इज्जत बड़ाई, सांस रुकना ये एक मुहावरा है, सांस पूरी तरह ना आना। दम फना होना ये भी एक मुहावरा है जिसका माना है जान निकलना, मर जाना। सौगात का माना है तोहफा। जल थल का माना है इतनी बारिश होना कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे। खाक झोंकना एक मुहावरा है जिसका माना है मिट्टी या धूल डालना। परखचे इसका माना है पुर्जे यानी टुकड़े। तह ये इसका माना है निचला हिस्सा, तली और सतह। शय इसका माना है चीज। नैयर निहायत चमकदार सितारा। नेमत इसका माना है मालो दौलत। बला इसका माना है मुसीबत। अब ये गौर कीजिए, इसमें इन्होंने बताया है, गौर करने की जो चीज़ है वो उसको देखें। हवा के बगैर इंसान और हैवान जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हवा को इंसान और हैवान की जान कहा गया है। हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता उधर दम फना था। यानी इधर सांस रुकती और फिर सांस का रुकना होता, और फिर दम क्या हो जाता, फना हो जाता। तो इस वाले शेर में ये जो क्या बोलते हैं लफ्ज आया है सांस, लफ्ज सांस मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह बोला जाता है। मतलब उसे मुजक्कर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका सांस फूल रहा है, और सांस लफ्ज जो है उसे मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसकी सांस रुक गई है। तो इस तरह से इसे पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम देखें, सोचिए बताइए और लिखिए कि गर्मी में ठंडी हवा के चलने से कैसा महसूस होता है। गर्मी में जाहिर सी बात है जब ये हवा चलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमें क्या कर रही हो, पंखा झल रही हो। हवा को इंसान और हैवान की जान क्यों कहा गया है? हैवान और इंसान की जान इसलिए कहा गया है कि इसकी यानी हवा की वजह से ही इंसान और हैवान की जिंदगी है। हवा समंदर से क्या सौगात लाती है?
गर्मी मिटाने के लिए बरसात लाती है। हवा जब गुस्से में होती है तो क्या होता है? जब हवा गुस्से में होती है तो फिर घर हो, शहर हो, बस्तियां हो, सब के सब तबाह हो जाते हैं। अब इन मिसरों को दिए गए लफ्जों से पूरा कीजिए। मिसरा क्या होता है? बहुत से तालिब इल्मों को, सीखने वालों को दिक्कत होती है कि मिसरा क्या होता है। मिसरा का माना है पार्ट, यानी दरवाजे का जो एक पार्ट होता है उसे मिसरा कहा जाता है। और दो पार्ट हैं तो मिसरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और एक शेर जो होता है उसमें दो मिसरे देख लें हम, एक मिसरा तो ये हो गया और एक मिसरा ये है, दो मिसरे मिलकर के एक शेर मुकम्मल हो। कभी ऐसा होता है कि तीन मिसरे होते हैं, एक दो ऊपर और एक इस तरीके से नीचे दिया जाता है। तो कोई शेर ऐसा होता है जो तीन मिसरों से मुकम्मल होता है, कोई शेर ऐसा होता है जो चार मिसरों से मुकम्मल होता है। तो इस तरीके से इसे हम समझ लें कि मिसरा क्या होता है। अब देखें, इन मिसरों को दिए गए लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। तिनका नगर जहाँ समंदर परखचे फूलों, तो है इंसान की जहाँ इसी से, ये लाई है फूलों से, फूलों की खुशबू उड़ाकर। जरा देर में था नगर सारा जल थल, कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा, जहाजों के ऐसे परखचे उड़ाए कि जाकर समंदर की तह में समाए। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लें और समझ सकते हैं। इन मुहावरों के मतलब बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा दिया गया है, ये देख लें, मुहावरे अलग अलग मुहावरे हैं ये, और इनके आपको क्या करना, मतलब यहाँ लिखना है, उसके बाद मतलब के बाद फिर आप यहाँ जुमलों में इस्तेमाल। सांस रुकना मतलब क्या है? इंसान का, यानी दम तोड़ देना, या फिर कह सकते हैं सांस रुकना मतलब सांस का ठहरना। दम फना होना मतलब सांस रूह का निकल जाना। परखचे उड़ाना मतलब पुर्जे पुर्जे कर देना। खाक झोंकना यानी धूल डालना। तो ये मतलब आप यहाँ लिख लें, उसके बाद इन लाइनों में आप इसका इस्तेमाल कर लें अलग अलग जुमलों में। अब हम देखते हैं आगे। नज्म से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें फा, खा, छा, झा, भा, था, ठा का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर पंखे, तो इसको हम पढ़ेंगे पंखे। तो ये जो इस लफ्ज़ का हर्फ का जो इस्तेमाल किया गया है, ऐसे आप इसमें से, यानी नज़्म में से ऐसे लफ्ज़ चुन करके लिखेंगे। तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। सबसे पहला मिसरा आपका था अजब ठंडी ठंडी हवा, तो उसमें ठा आ गया। पंखे, ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है, पंखे में खा आ गया, झा आ गया उसी में। उसके बाद दूसरा मिसरा था आपका है इंसान हैवान की जान इसी से, फलों और फूलों की सब शां इसी से। तो फूलों और फलों, इसमें फा आ गया, फिर धा है अगले मिसरे में। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं। नीचे दी गई तस्वीरों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए और खाली जगहों में लिखिए। अब यहाँ पर इन्होंने पंखे की तस्वीर दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इस तस्वीर की जगह आप लफ्ज़ लिखेंगे, और वो क्या है, पंखा। तो पंखा आप लिखेंगे पंखा। तो ये यहाँ आप इस तरीके से तस्वीर की जगह ये लफ्ज़ आप यहाँ नीचे लिख देंगे पंखा, बाकी पूरा जुमला इस तरीके से उतार देंगे। तो इस तरीके से ये मुकम्मल हो जाएगी। एक बार आप इसको पढ़ लें। फूल और फल और फूलों की, फल और फूलों की सब शां इसी से। उसके बाद तीसरा मिसरा है किसी की कहीं आंख में खाक झोंकी, किसी की कहीं ले गई सर की टोपी। तो इन्हें आप तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखेंगे। उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, कहीं घर पे छप्पर का तिनका ना छोड़ा। उसके बाद देखें जहाज़ों के ऐसे परखचे उड़ाए। तो आप इस तरह से ये मश्क मुकम्मल कर लें। और उसके बाद देखें नज़्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। अब आप अपनी नज़्म पढ़ें और उसमें देखें कि इन सारे अल्फाज जो यहाँ दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से अल्फाज हमारी नज़्म में इस्तेमाल किए गए हैं।
उस पर आप दायरा बनाएं। मिसाल के तौर पर जान जो है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दूसरे मिसरे में, बरसात इस्तेमाल हुआ है, सौगात इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप, समंदर इस्तेमाल हुआ है, गर्मी इस्तेमाल हुआ है, खाक इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी नज़्म पढ़ें और उसमें से अल्फाज तलाश कर लें। अब यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़ों के नीचे उनके मुतज़ाद लिखिए। इंसान का मुतज़ाद क्या होता है? हैवान। तो आप यहाँ हैवान लिख दें। गर्मी का मुतज़ाद यानी उसका उल्टा क्या होता है? सर्दी। देर, जल्दी। बुरा, अच्छा। साफ, गंदा। बहार, खज़ां। आसमान, ज़मीन। खुशी और गम। इस तरीके से मुकम्मल कर लें इसको। इन मिसरों पर सही या गलत का निशान लगाइए। अजब ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो आप नज़्म पढ़ें और उसको मैच करें, मिलाएं कि ये जो लफ्ज़ इसमें, ये हवा बह रही है, क्या यही लफ्ज़ है? तो इसमें बह रही नहीं बल्कि चल रही है। उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है दूसरा जो मिसरा दिया हुआ है कि हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल। तो ये वाला आपका सही होगा, ये गलत होगा। किसी की कहीं आंख में खाक डाली। किसी की कहीं आंख में खाक डाली नहीं है बल्कि झोंकी है। तो ये वाला क्या होगा आपका? गलत। कि पानी का बस बन गया एक हिमालय। तो ये वाला सही। गरजती हुई जाती है सनसनाती। गरजती हुई जाती नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? आती है सनसनाती। तो ये भी क्या है? गलत है। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। इन तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। पंखा लिख बना हुआ है तो आप इस पर दो जुमले बनाएं कि पंखा कैसा होता है, पंखे से क्या फ़ायदा होता है, जो आपको समझ में आए। और यहाँ जहाज़ के ऊपर आप बना सकते हैं, हवाई जहाज़ के ऊपर पेड़ हैं, दरख्त, इनके बारे में दो जुमले लिख सकते हैं। अब देखें, ये अल्फाज जिन मिसरों में इस्तेमाल हुए हैं उन मिसरों को लिखिए। यानी ये पानी एक लफ्ज़ है, जिस मिसरे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पानी, तो आप उसे यहाँ लिखेंगे और उसके लिए आप अपनी नज़्म को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस मिसरे में पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है इसी तरह से आप ये मश्क मुकम्मल कर लें और उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।